क्यों भगवान शिव को प्रिय है सावन का महीना? शास्त्रों में सावन मास के महत्व को विस्तार से बताया है। साथ ही यह भी बताया है कि यह महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। बता दें कि सावन मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। इसलिए जो व्यक्ति सावन के महीने में महादेव की पूजा करता है, उन्हें जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में सावन मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व है। इस महीने को कई जगहों पर पर्व के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 4 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ हो रहा है और अधिक मास के कारण यह 2 महीने का होगा। ऐसे में भगवान शिव की भक्ति के लिए 2 महीने का समय मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय है। भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? इसे लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसमें सनत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग कर निराहार रहकर कठोर व्रत किया था। मां पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव सावन का महीना अति प्रिय है। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से वह आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर आकर अपने ससुराल जाते हैं, जहां उनका स्वागत किया जाता है। इसलिए उनके स्वागत के लिए शिव भक्त जलाभिषेक अथवा रुद्राभिषेक करते हैं। सावन में क्या है भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व? धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि सावन मास में ही देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें हलाहल विष भी निकला था। यह ऐसा विष था जिससे पूरे सृष्टि को सर्वनाश निश्चित था। इसलिए संसार के उत्थान के लिए भगवान शिव ने स्वयं उस विष को कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। सभी देवताओं ने विष के वेग को कम करने के लिए शिवजी पर जल का अभिषेक किया था। यही कारण है कि सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करने से वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की सभी प्रार्थना सुनते हैं। शिव जी पर बेलपत्र सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह और कौन से फूल पत्ते हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं? आइए जानते हैं वह पत्ते कौन से हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष फल मिलता है। महादेव को बेहद पसंद हैं ये 8 पत्ते, सावन में जरूर चढ़ाएं, मिलेगा मनचाहा फल। 1 शमी के पत्ते। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। शमी के पत्ते शिवलिंग के साथ साथ गणेश जी पर भी चढ़ाए जाते हैं। 2 अपामार्ग। अपामार्ग के पत्तों का शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है।
इन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 3. पीपल के पत्ते। सोमवार के दिन शिव जी को बेलपत्र के स्थान पर पीपल के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या के दिन शिव पूजन और पीपल के पेड़ के पूजन का विशेष महत्व है। 4. धतूरा। धतूरे का फल और पत्ता दोनों ही भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं। यदि आपके पास शिव जी पर चढ़ाने के लिए धतूरे का फल उपलब्ध नहीं है तो आप इसके पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। सोमवार और सावन की पूजा में धतूरे के फल और पत्ते का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 5. भांग। भगवान शिव के अभिषेक में भांग का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही शिवलिंग पर आप भांग के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। भांग के पत्ते और बीज दोनों ही शिवजी को प्रिय हैं। 6. दूर्वा। गणेश जी के अलावा भगवान शिव को भी दूर्वा यानी दूब चढ़ाई जा सकती है। पुराणों में कहा गया है कि दुर्गा अमृत के समान होती है। शिवलिंग पर दुर्गा घास चढ़ाने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 7. बांस के पत्ते। पुराणों में यह वर्णन किया गया है कि संतान सुख के लिए शिव की पूजा करते समय उन्हें बांस के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है, साथ ही इससे सुख समृद्धि आती है। 8. आंकड़े के पत्ते। आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिवजी को बहुत प्रिय हैं। आप आंकड़े के पत्तों को साफ करके उन पर चंदन से सीताराम लिखकर 7, 9, 11 या फिर 21 के क्रम में पत्ते चढ़ा सकते हैं। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। राधे राधे।